आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में जिसका प्रश्न आमतौर पर लोग हमसे पूछते हैं। और ये प्रश्न होता है मैरिड लाइफ में कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर सेपरेशन हो जाएगी या वो लंबे समय के लिए दूर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार कपल आपस में इकट्ठा तो रहता है लेकिन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती। सबसे पहले हम ये जानेंगे मैरिज वाला हाउस कौन सा होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग का प्लैनेट कौन सा होता है और वो किस प्रकार होती है। देखिए, हम सबको पता है कि शादी वाला घर सातवां घर होता है, क्योंकि सातवां घर ही हमारे ओपोनेंट को, हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। और छठा घर होता है बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग का, मतलब शादी के लिए 7th हाउस और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए 6th हाउस। और इसके अलावा प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है राहु ग्रह। जब हमारे होरोस्कोप में किसी भी तरीके से सातवें घर का रिलेशन छठे घर के साथ या राहु के साथ हो जाए तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मानी जाती है। मतलब अगर हम स्पाउस की बात करें या मैरिज को लेकर बात करें तो उसके लिए 7th हाउस, और हम अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो 6th हाउस, और हम प्लैनेट की बात करें तो राहु। ये तीन चीजें हमें आमतौर पर देखना होता है। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, या तो 7th लॉर्ड को 6th हाउस में प्लेसमेंट देख लेते हैं या 6th हाउस की प्लेसमेंट 7th हाउस में देख लेते हैं। होता क्या है, ये जो रिलेशन होता है आपस में, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि छठे घर का सातवें घर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, उनकी आपस के ऊपर दृष्टि भी पड़ सकती है, या यूं कहें वो कंजक्टेड भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 7 नंबर लगन बनाया। इस योग को बड़े ध्यान से देखें, जो कि आपके प्रिडिक्टिव पार्ट में बहुत ज्यादा काम आता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी भी जातक का सातवें घर का मालिक, जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट होता है मार्स, और जो जुपिटर है वो 6th लॉर्ड है। जुपिटर यहाँ बैठ गया और मान लीजिए राहु यहाँ बैठ गया। जब कभी भी किसी भी इंसान के होरोस्कोप में 7th हाउस के ऊपर 6th हाउस और राहु का प्रभाव होगा तो उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, जो 7th लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि है और जुपिटर की 7वीं दृष्टि है। इस प्रकार एस्पेक्ट के द्वारा मंगल के ऊपर राहु और जुपिटर का प्रभाव हो गया। आमतौर पर हम लोग जब बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हमारे मन में एक ही शब्द आता है, क्या गुरु की दृष्टि किसी भी चीज को बचा सकती है या वो अच्छा कर देगी? ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता। हम जब कभी भी किसी भी हाउसेस के ऊपर किसी प्लैनेट को इंटरलिंक करते हैं तो फिर तो सारे योग ही खत्म हो गए। उनकी फिक्सिडिटी जो होती है या जो प्रेडिक्टिव पार्ट होता है वो हमारे हमेशा होरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मन में ये धारणा है कि गुरु की दृष्टि 7th हाउस या 7th लॉर्ड के ऊपर सारे लोगों की मैरिड लाइफ को बचा देगी, ऐसा नहीं होता। मैरिड लाइफ का बचना या सही होना सिर्फ डिवोर्स नहीं होता, या उनका आपस में मेंटल कंपैटिबिलिटी का अच्छा होना नहीं होता, पॉजिटिव होना। इसके लिए हमें हर होरोस्कोप को देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी धारणा ज्योतिष को लेकर हमें यह बनानी पड़ेगी कि हमारा कोई भी प्लैनेट अच्छा या कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता। हमारे होरोस्कोप में अकॉर्डिंग प्लैनेट को रोल क्या मिला है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर मंगल के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आएगी। और कई बार आपको ऐसा योग देखने को मिलेगा कि मान लीजिए जुपिटर यहाँ नहीं बैठा, हो सकता है जुपिटर यहाँ हो तो भी तो वो 7वें घर के ऊपर 7वीं दृष्टि डाल रहा है, या हो सकता है जुपिटर 7वें घर में प्लेस्ड हो, जुपिटर की डायरेक्ट प्लेसमेंट हो, या ये भी हो सकता है राहु की प्लेसमेंट भी 7वें घर के ऊपर हो। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो योग मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो राहु और 6th लॉर्ड दोनों होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग में हम मिसअंडरस्टैंडिंग की ही प्रेडिक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है हम उसको डायरेक्टली सेपरेशन में चले जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन या डिवोर्स के लिए कई सारे हाउसेस और कई सारे प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी ये सीरीज जो आज से शुरू हुई है, आप इस सीरीज के योग को, कॉम्बिनेशंस को अलग से रजिस्टर लगाएं और नोट करते रहें, क्योंकि ये छोटे छोटे योग ही आपके प्रेडिक्टिव पार्ट को बेटर करेंगे और आपका जो प्रेडिक्टिव पार्ट किसी भी इंसान की जिंदगी में होगा वो अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा डेमो कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन हम 15 क्लासेस से लेकर 20 क्लासेस तक भी प्रोवाइड करते हैं, उस कोर्स के लिए आप हमें इनरोल कर सकते हो।
और आप नंबर दिए गए नंबर के ऊपर अपना नाम हमें नोट करवा सकते हो। जैसे ही वो ग्रुप बनेगा हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, या आप हमारे नंबर पर कॉल करके किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो कंटेंट हम लोग डिलीवर करते हैं ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, लेकिन किसी भी चीज़ को प्रॉपरली एकेडमिक फॉर्म में पढ़ना एक अलग माना जाता है। और इसके लिए हमारे ढेरों तरीके के कोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हो। लेकिन कोई भी कोर्स करने से पहले आप हमारा डेमो कोर्स ज़रूर अटेंड कीजिए, जिसके बारे में डिटेल्स हम आपको बता देंगे।